बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने होनहार पंजाब स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज़ कर दिया है और ये इंतहाई अहम मनसूबा है। तालीम के शोबे में जितना भी इन्वेस्ट किया जाए वो कम है और बिलखसूस इस हवाले से जिस तरह ऐसे स्टूडेंट्स को माली मदद दी जा रही है कि जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो ये एक खुशाइंद और एक अच्छा मंसूबा है। वैसे भी देखा जाए तो इस वक्त चकवाल समेत दीगर और इलाकों से हम अक्सर ये अपीलें पढ़ते और सुनते रहते हैं कि फ़लाँ स्टूडेंट्स ने सेमेस्टर की फ़ीस देनी है तो उसके लिए मुख़य्यर हज़रात तावन करें। अब ये इतना मुश्किल काम होता है और इतना तकलीफ़ देह काम होता है कि पढ़ कर भी तकलीफ़ होती है, और जो लोग अपीलें कर रहे होते हैं आप उनके एहसासात का जायज़ा ले सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। हुकूमत पंजाब हो या दीगर और हुकूमत हो, वफाक की हुकूमत हो, ये सब की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे स्टूडेंट्स का हाथ पकड़े जो लायक हैं, ज़हीन हैं, आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं, आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन माली परेशानियाँ जो है वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। तो ये जो मंसूबा है, मैं समझता हूँ कि ये बरवक्त भी है और इसको जारी रहना चाहिए। इस मंसूबे के हवाले से बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस से लेकर नीचे जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ तक ये स्टूडेंट्स को माली मामनत दी जा रही है। क्राइटेरिया ज़रा कुछ मुख्तलिफ है। अगर हम मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र करें तो कम से कम मार्क्स 80% वो रखे गए हैं, 80% की हद रखी गई है, उससे ज़्यादा ऊपर आप जितने मर्जी ले जाए। इसके साथ साथ जी अगर वफाकी और निजी यूनिवर्सिटियों की बात की जाए तो कम से कम 70% नंबर होने चाहिए स्टूडेंट्स के, तब वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अहल करार पाएगा। इसी तरह अगर वो स्टूडेंट्स आर्ट्स का है तो कम से कम 65% नंबर होना ज़रूरी है। कॉलेजेस में इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा और आसान बनाया गया है और यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स के लिए 65% यानी 65% रखे गए हैं, जबकि आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए 60% नंबर की हद मुकर्रर की गई है। अब उम्र की भी हद साथ लगाई गई है, यानी 22 साल से ज़ायद ना हो, 22 साल या इससे कम होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब का डोमिसाइल होना उसके पास ज़रूरी है। ज़ाहिर है ये हुकूमत पंजाब का मंसूबा है तो ये साबित करना होगा कि आप पंजाब में ही रहते हैं। रही बात आमदन की, तो ये कम आमदन के हवाले से जो ख़ानदान माली मुश्किलात का शिकार रहते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये उन्हीं का मंसूबा है, यानी उनके बच्चे ज़रा आला तालीम हासिल कर लें, तो इसके लिए ऐसे वालिदैन या ऐसे लोग कि जिनकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए या इससे कम है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ये साथ सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है कि हमारी आमदन कम है। तो इस हवाले से ये भी बताया गया है कि 68 मज़ामीन है मजमूई तौर पर जिनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इनाकाद किया जा रहा है या इस हवाले से स्कॉलरशिप दी जा रही है। चकवाल भी इस हवाले से अच्छा हिस्सा वो वसूल किया। ख़ासतौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर 309 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप का अहल करार दिया गया है और इस मद में 1 करोड़ 61 लाख रुपए वो दिए गए हैं। अब ये पहले सेमेस्टर की फ़ीस है और 4 साल या जिस प्रोग्राम में भी वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो आखिर तक हुकूमत जो है वो इसमें मामनत फराहम करेगी, यानी हर साल या जो भी सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो फ़ीस अदा की जाएगी। ये अभी पहले सेमेस्टर की फ़ीस है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के 309 स्टूडेंट्स को अहल करार दिया गया स्कॉलरशिप स्कीम के लिए और उनको 1 करोड़ 61 लाख रुपए वो जारी किए गए हैं जो कि फ़ीस की मद में अदा होंगे। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन, यहाँ पर 18 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया और 16 स्टूडेंट्स को ये स्कीम उसके लिए अहल करार पाए हैं और 2 स्टूडेंट्स वो किसी वजह से इस स्कीम में नहीं आ सकी। मजमूई तौर पर 2,36,560 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चकवाल के हिस्से में वो आए हैं। इसी तरह दीगर जो और कॉलेजेस हैं ज़िला चकवाल तलागंग के, वहाँ पर भी इसी रेशो के साथ जिन जिन स्टूडेंट ने दरख्वास्तें दी फिर वो अहल करार पाए, उनके लिए ये रकम जो है वो जारी कर दी गई है। जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मजमूई तौर पर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके दायरा कार को मज़ीद बढ़ाना चाहिए और ख़ास तौर पर ये जो आमदन का मामला है इसको ज़रा और बढ़ा दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इस वक्त
चंद लोगों को छोड़कर, यानी चंद हज़ार लोगों को छोड़कर पूरे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मुस्तहिकीन में शामिल हैं। सफ़ेद पोश तबका ख़ास तौर पर इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। बच्चों को फ़ीस को लेकर वो अक्सर परेशान रहते हैं। एक वक्त था कि सरकारी तालीमी इदारों में फ़ीस जो है वो ना होने के बराबर होती थी, लेकिन अब इन तालीमी इदारों में भी फ़ीस सेमेस्टर अच्छी खासी फ़ीस है और सरकारी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों को एक सेमेस्टर की अच्छी खासी फ़ीस देनी पड़ती है और उनके लिए ये आसान अमल नहीं है। तो अब इस स्कीम के तहत कम से कम उन बच्चों के लिए वो ज़रूर आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं हुकूमत पंजाब को और तमाम इस स्कीम के साथ जुड़े लोगों को, लेकिन साथ साथ ये भी गुजारिश ज़रूर करेंगे कि इस स्कीम को जिस तरह पंजाब भर में शुरू किया गया है तो फिल वक्त इसी सूबे को फोकस किया जाए। अभी ये आगाज़ है, कोई मंजिल तक हम नहीं पहुंच गए कि ये ऐलानात कर दिए जाएं कि इस स्कीम को लेकर हम दूसरे सूबों तक जाएंगे, क्योंकि हुकूमत पंजाब जो मौजूद है ये पंजाब में है। इसको पंजाब की हुक्मरानी वो मिली हुई है और इसने पंजाब के अवाम के लिए वो काम करना है। दीगर और सूबों में सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं, वो इस मॉडल को फॉलो करें और वहाँ की अवाम की खिदमत करें, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स का हक अगर आप सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए किसी और सूबे पर खर्च करेंगे तो ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम सूबों का बराबरी की बुनियाद पर ख्याल रखे वो और अच्छे मंसूबों को हर सूबे तक लेकर जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सियासत है वो ज़्यादा की जाती है और प्रोग्राम के हवाले से भी सबकी कोशिश यही होती है कि इससे प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें कोई वोट मिल जाए। कोई वोट तो भाई अगर जब भी आपका कोई अच्छा प्रोग्राम होगा तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन साथ साथ इस बात की ज़रूर कोशिश जारी रहनी चाहिए कि ये जो प्रोग्राम जिस हद तक आप शुरू कर रहे हैं वो इतने इफ़ेक्टिव भी हों और वहाँ पहले काम पूरा कर लें। पंजाब आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि आधी आबादी इधर मौजूद है। और अगर हम जब जिक्र करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, तो इसका साफ मतलब है कि सबसे ज़्यादा तालीमी इदारों से बाहर अगर बच्चे मौजूद हैं वो तो पंजाब के हैं। तो पंजाब के इन बच्चों को पहले आप स्कूल लेकर आएँ, फिर दीगर और लोगों की, दीगर और सूबों की ज़रूर फ़िक्र करें। तो हर कोई अगर अपना अपना काम करे, अपने दायरे में रहकर काम करें तो वो बेहतरीन भी होगा, पायदार भी होगा और उससे अवाम को फ़ायदा भी होगा। भारत ये स्कीम जो है जिसका आगाज़ कर दिया गया है और अमली तौर पर ये अब लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। वैसे ऐलानात तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन ये स्कीम के ज़रिए यकीनी तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि माली परेशानियों का शिकार थे, वो वालिदैन के जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे थे, तो उनको कम से कम ये हौसला ज़रूर हुआ है कि अब उन बच्चों की जितनी भी तालीमी वो मदारिज हैं, जितने भी तालीमी अखराजात हैं, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत पंजाब ने ले ली है। इस किस्म के प्रोग्राम वो ज़रूर होने चाहिए और इसका अच्छा असर जो है, मुस्बत असर हमें माशरे में पड़ता नज़र भी आता है। और इंशाअल्लाह अगर ऐसे प्रोग्राम दीगर और सूबों में भी सूबाई हुकूमतों ने शुरू किए या वफाक ने वहाँ आगाज़ किया तो इसके दूरअस नताइज बरामद होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।